जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है MP हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 38 है, यानी कि 37 टेस्ट आपके हो चुके हैं। अगर आपने नहीं वह टेस्ट लगाए हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके उन्हें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेस्ट में क्या क्या मिलता है, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20, साइंस के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 और मैथमेटिक्स के 20। तो कुल टोटल इस टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हिंदी के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न 1 का आपको उत्तर देना है। तो आपका गद्यांश क्या है? भाषा केवल विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि वह किसी समाज की संस्कृति, परंपरा और जीवन के मूल्यों की वाहक भी होती है। भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। तो ये था आपका गद्यांश। अब है आपका प्रश्न। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसका आंसर आप लोगों को उसी गद्यांश के हिसाब से देना है। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, गद्यांश के अनुसार भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? तो क्या है आपके ऑप्शन है, मनोरंजन करना, केवल संवाद करना, संस्कृति एवं ज्ञान का संवहन करना, या फिर शासन चलाना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति एवं ज्ञान का संवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां योग संदेश सुनकर उद्धव से किस स्थान पर लौट जाने का आग्रह करती हैं? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर वृंदावन, गोकुल, मथुरा या फिर द्वारिका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकिल कविता में कवित्री कोयल को किस समय गाने को कहती हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बसंत ऋतु में, स्वतंत्रता की चेतना जगाने के समय, वर्षा ऋतु में या फिर शरद ऋतु में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वतंत्रता की चेतना जगाने के समय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक में मूर्तिकार को सबसे बड़ी कठिनाई किस बात की हुई? तो किस बात की हुई? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पत्थर खोजने में, मजदूर खोजने में, नाक के लिए उपयुक्त प्रतिरूप खोजने में, या फिर धन की व्यवस्था में। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नाक के लिए उपयुक्त प्रतिरूप खोजने में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी क्या करते हैं, क्या करते रहे? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर आपके ऑप्शन है शोक मनाते रहे, गांव छोड़ दिया, भजन कीर्तन करते रहे, या फिर तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर भजन कीर्तन करते रहे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कन्यादान कविता में माँ अपनी पुत्री को किस प्रकार की कमजोरी से बचाना चाहती हैं? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर आर्थिक निर्भरता, भावुक समर्पण, शिक्षा की कमी, या फिर सामाजिक दूरी से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावुक समर्पण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, परशुराम का क्रोध शांत करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? आपके ऑप्शन है लक्ष्मण ने, विश्वामित्र, राम या फिर जनक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा राम ने। किसने? तो राम ने जो है परशुराम का क्रोध शांत करने का प्रयास सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में कवि अपने जीवन को किससे जोड़कर दिखाता है? तो किससे जोड़ करके दिखाता है? आपके ऑप्शन है सूखे पत्ते से, मौन पीढ़ा से, बहती नदी से, या फिर पर्वत से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मौन पीढ़ा से। किससे? मौन पीढ़ा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो जो महात्मा शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका कर्मधाराय। क्या हो जाएगा? कर्मधाराय आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दुर्व्यवहार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा उपसर्ग है जो प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा दुर। क्या हो जाएगा? दुर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लघुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर जो शब्द है लघुता, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर जो ता शब्द है ये जो है प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो जो यथाशक्ति शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर अवयवी भाव। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ मलना मुहावरे का जो अर्थ है वह क्या है? आपके ऑप्शन है प्रसन्न होना, पछताना, क्रोधित होना, या फिर आश्चर्य करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पछताना। क्या हो जाएगा? पछताना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 1 और 1 11 होना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है गणितीय तथ्य, मिलकर शक्ति बढ़ाना, या फिर धोखा देना, या फिर परिश्रम करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिलकर शक्ति बढ़ाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विस्मय
किस रस का स्थायी भाव है? तो जो विस्मय है यह किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अद्भुत रस, करुण रस, रौद्र रस या वीर रस। तो यहाँ पर विस्मय जो है वह किसका है? तो अद्भुत का। किसका है? अद्भुत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। करुण का शोक हो जाएगा, रौद्र का क्रोध हो जाएगा, वीर का उत्साह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पर चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संपादक के नाम पत्र सामान्यतः किस उद्देश्य से लिखा जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी घटना का क्रमबद्ध एवं तथ्यात्मक वर्णन करने वाला निबंध कहलाता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर विचारात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, आलोचनात्मक निबंध। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवरणात्मक निबंध। क्या हो जाएगा? विवरणात्मक निबंध जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहाती दुनिया किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्मरणात्मक उपन्यास। क्या है? संस्मरणात्मक उपन्यास आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर बाबू गुलाब राय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है? कमेंट करके आप सभी बताना। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइंस, तो साइंस के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन है यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर या फिर दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे कैसे होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र पर। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2881 है, वह किस वर्ग का तत्व है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर हैलोजन, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या फिर क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा क्षारीय धातु। क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मूत्र के निर्माण की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रक्रिया कहाँ होती है? तो कहाँ पर होती है? आपके ऑप्शन है बोमन कैप्सूल, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या फिर हेनले लूप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोमन कैप्सूल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर थायराइड, पेनियल, पीयूष ग्रंथि या फिर अधिवृक्क। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पेनियल। क्या हो जाएगा? पेनियल जो है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी कौन सी है? प्लीज कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। तो क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर जनित्र, ट्रांसफार्मर, मोटर, इन्वर्टर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जल के ऊपर की ओर परिवहन में मुख्य भूमिका किस बल की होती है? तो किस बल की होती है? आपके ऑप्शन है गुरुत्व बल, केशिकत्व एवं बाष्पोत्सर्जन खिंचाव या फिर वर्षण बल या चुंबकीय बल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है केशिकत्व एवं बाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऐसे ही जब हम तेल में बाती डालते हैं तो जो तेल है बाती के जरिए ऊपर आता है वो क्या है? वो केशिकत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वत्रिक ग्राही कहलाता है, यानी कि सर्वग्राही आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। और सर्वदाता समूह कौन सा है? तो यहाँ पर ओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 Mg प्लस O2 से 2 MgO, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, इनमें से तैरती पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2 जोड़ी क्या होता है? 2 जोड़ी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी चालक में धारा दोगुनी कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। आपके ऑप्शन है यहाँ पर 2 गुनी, आधी, 4 गुनी या फिर 8 गुनी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका 4 गुनी। क्या हो जाएगा? 4 गुनी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरित वर्णक किस भाग में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है स्ट्रोमा, ग्राना, केंद्रक या फिर कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्राना। क्या हो जाएगा? ग्राना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन है हर्ट्ज, डेसिबल, न्यूटन या जूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। क्या हो जाएगा? डेसिबल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण नहीं है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर फलों के छिलके, कागज, पॉलीथीन या फिर लकड़ी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका पॉलीथीन। क्या हो जाएगा? पॉलीथीन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को 6 ms² के त्वरण से चलाने हेतु 12N बल चाहिए, वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 किलोग्राम। कितना होगा? 2 किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि है वह कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है ह्यूमरस, फीमर, टिबिया या फिर रेडियस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका फीमर। फीमर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है अस्थि होती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टैपिस। तो यहाँ पर जो है बड़ी आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परावर्तित करती है? ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, कॉर्क। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कैम्बियम। क्या हो जाएगा? कैम्बियम आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा? 7। कितना होता है? 7 जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वह क्या है? तो एम्पियर। क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है यहाँ पर मेंडल, डार्विन, वाटसन एवं क्रैक या फिर डी व्रीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका वाटसन एवं क्रिक जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। तो इसके बाद आता है आपका सोशल साइंस। यहाँ पर क्वेश्चन है दास्तान ये गदर के लेखक कौन थे? यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है विष्णु भट्ट गोडसे, जहीर देहलवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जहीर देहलवी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल हुल का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आपके ऑप्शंस हैं सिंधु एवं कान्हू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी या फिर अल्लूरी सीताराम राजू। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिद्धू एवं कान्हू। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड आपका करेक्ट आंसर है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे संविधान के किस भाग में है, ये आप लोग कमेंट करके बताना, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सहकारी संघवाद का तात्पर्य क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर राज्यों की स्वतंत्रता, केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग, केवल केंद्र का नियंत्रण या फिर केवल राज्यों का नियंत्रण। तो करेक्ट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका केंद्र और राज्य के बीच सहयोग। क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य के बीच सहयोग जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर और भांगर किस प्रकार की मिट्टी के प्रकार हैं? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है काली, लाल, जलोढ़ या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो क्या करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक जो अभ्रक का उत्पादन होता है किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, पंजाब, हरियाणा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा आपका? झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कुंद्रे मुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है तांबा, सोना, लोहयस्क, बॉक्साइट। तो राइट जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर लोह अयस्क। क्या हो जाएगा? लोह अयस्क आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो श्वेत क्रांति का जो प्रमुख केंद्र था वह कौन सा था? आपके ऑप्शन है मूल आनंद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो करेक्ट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका मूल आनंद जो है ऑप्शन ए, अमूल आनंद जो है ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट में किन 3 प्रमुख संकेतकों को आधार बनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और व्यापार, जन्म दर, मृत्यु दर और साक्षरता या फिर आयात निर्यात और उत्पादन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप लोगों को अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, तवा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, तवा, वेतवा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो तवा परियोजना है तो किस नदी पर होगी? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है तवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है शिक्षा सुधार से, कृषि सुधार से या फिर लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के एक साथ आयोजन से या फिर पंचायत चुनावों से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका लोकसभा एवं राज्यसभा चुनावों के एक साथ आयोजन से। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो सार्क का मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या फिर कोलंबो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू कहाँ पर है? तो नेपाल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, गेहूं उत्पादन या फिर तेल उत्पादन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकेल प्रस्ताव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है शिक्षा, पर्यावरण, व्यापार एवं GATT
या फिर स्वास्थ्य। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार एवं GATT जो है आपका करेक्ट आंसर है। जोहड़ किस प्रकार का पारंपरिक जल संग्रहण साधन है? आपके ऑप्शन है, ये क्वेश्चन किस प्रकार का है भाई, मुझे तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इसके ये ऑप्शन नहीं है या फिर इन ऑप्शंस का ही क्वेश्चन नहीं है, मेल नहीं खा रहा है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों का इस क्वेश्चन के बारे में क्या विचार है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोक अदालत का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, आप आपराधिक मुकदमे चलाना, त्वरित एवं सस्ता न्याय देना, संविधान संशोधन करना या फिर चुनाव करना। तो लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वरित एवं सस्ता न्याय देना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो मुख्य उद्देश्य वह क्या है? आपके ऑप्शन है, उद्योग स्थापित करना, खनन कार्य करना, जैव विविधता का संरक्षण या फिर कृषि विस्तार करना। तो करेक्ट जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जैव विविधता का संरक्षण क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए तत्व का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, चुनाव परिणाम, उपभोग व्यय, निर्यात या फिर विदेशी निवेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका उपभोग व्यय। क्या होता है? उपभोग व्यय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रियो सम्मेलन मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो जो रियो सम्मेलन है वह किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन है, खेल, व्यापार, पर्यावरण एवं सतत विकास या फिर रक्षा। तो क्या करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आपको क्लास कैसी लगी ये अपना अनुभव शेयर भी ज़रूर करना। और आप लोगों में से कोई अगर MP पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो यहाँ पर जो है 1 तारीख से यानी कि 1 जुलाई से इसी चैनल पर करवाई जाएगी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप लोग जो भी रीजनिंग पढ़ना चाहता हो या फिर अदरवाइज सब्जेक्ट, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।